हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है झारखंड की नदियाँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमने माइंड मैप बना लिया है। इस माइंड मैप के थ्रू हमने पूरा जो है एक झारखंड में जितनी नदियाँ हैं सबको कवर किया है। ये एक पेज में ही पूरा नदियाँ को हमने इसमें एक नोट्स बना लिया है ताकि ये हमें समझने में आसानी हो और हमें ये आसानी से याद हो जाए और ये हम जल्द 5-10 मिनट में इसको हम पूरा रिवीजन कर सकें। तो इस तरह से हमने इसको पूरा बनाया, जितना भी है नदी उस सबको देख सकते हैं आप। ये माइंड मैप बनाया वैसे ही हमने बनाया जैसे इससे पहले हमने हिस्ट्री को कंप्लीट किया था। हिस्ट्री जो झारखंड का पूरा जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको भी हमने इसी तरह माइंड मैप बना करके कंप्लीट किया था और वो हमें समझने में काफ़ी आसानी हुई थी और हमें पूरी तरह हमारा जो दिमाग में है वो पूरा छप गया था, जो झारखंड का जो हिस्ट्री होता है। उसके बाद हमने उसका क्वेश्चन भी किया था। तो आज है हमारे ये झारखंड की नदियाँ, इसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगला वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। जो आज की ये झारखंड की नदियाँ, झारखंड के कोई भी एग्जाम में आप इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और जेपीएससी में इसका अच्छा भी ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो नदी के बारे में पूछे जाते हैं, कहाँ से बहती है और कौन कौन सी इसकी क्या है कि सहायक नदियाँ क्या है, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे आज ये उत्तरवर्ती नदियाँ, ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। उसमें सबसे पहले नदी जो है ये है सोन नदी, ठीक है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट नदी है सोन नदी, पहला नदी है। इसके बारे में देखते हैं। ये उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी के ठीक वहाँ उसके समीप ही होता है, ठीक है। वहाँ पे ठीक उसके सामने होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ पे मैकाल पर्वत अमरकंटक के पहाड़ी के पास, ठीक है। ये याद रखिएगा, सोन नदी का यहाँ पे उद्गम होती है। उसके बाद इसका देख लेते हैं सहायक नदी कौन कौन सी है। ये उत्तरी कोयल इसका सहायक नदी है, जोहिला है, उसके बाद ये गोपाल है, उसके बाद रिहंद है, कन्हार है, ठीक है। हर नदी का हम सबसे पहले देख लेंगे उद्गम कहाँ से है, सहायक नदी कौन सा है, मुहाना क्या है और इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से बहते हैं। उसके बाद फिर हमने उससे रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन वो ले लेंगे, ठीक है। इस तरह इसका मुहाना कहाँ बनाती है? ये गंगा नदी पे अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। गंगा नदी पे ये मिल जाती है। अफवाह क्षेत्र कहाँ पे है, कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है पलामू व गढ़वा में। सोन नदी पलामू व गढ़वा में बहती है, एकदम याद कर लीजिएगा सबको, ठीक है। सोन नदी लगभग 600 मीटर लंबी ऊंचाई पर अमरकंटक के पठार के पास से निकलती है। हमने यहाँ देखा, अब ये जो है वो अमरकंटक की ऊंचाई 600 मीटर की ऊंचाई पर अमरकंटक के पहाड़ के पास से निकलती है। ये नर्मदा जो है, नर्मदा के उद्गम से ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ पे है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सोन नदी जो है वो नर्मदा का उद्गम के समीप है तो वो आंसर उसका सही होगा, ठीक है। अब इसका और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं सोन नदी का। कुछ दूर उत्तर की ओर बहने के बाद यह कैमूर श्रेणी से मिलती है और जो अपना मार्ग उत्तर पूर्व की ओर मोड़ लेती है। ये उत्तर पूर्व की ओर अपनी मार्ग मोड़ लेती है। झारखंड के पलामू जिले से होते हुए पहाड़ी इलाकों से गुजरता है। ये हमने भी देखा, पलामू और गढ़वा से गुजरता है। तो झारखंड के जो ये पलामू है उसके पहाड़ी इलाका से गुजरता है। ये बिहार के पटना जिले में दानापुर से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर गंगा में अपने स्रोत से 784 किलोमीटर बहने के बाद मिल जाती है। जैसे हमने देखा, ये मुहाना कहाँ बनाती है? सोन नदी गंगा में बनाती है। कहाँ पे मिलती है? दानापुर के पास, पटना के पास दानापुर पर 16 किलोमीटर जो ऊपर गंगा में, ठीक है। दानापुर से 16 किलोमीटर गंगा में मिल जाती है। कब मिलती है? ये 784 किलोमीटर बहने के बाद। जहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है? अभी तुरंत हमने बताया, ये मैकाल पर्वत से निकलती है अमरकंटक। वहाँ से ये 784 किलोमीटर बहने के बाद ये दानापुर से 16 किलोमीटर पर ये गंगा में अपने आप को मिला देती है, ठीक है। इसका कुल जो जल ग्रहण क्षेत्र जो है 71,259 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर पूछ ले क्वेश्चन में तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। जिसमें मौसम के परिवर्तन के साथ साथ ये अपना इसका उतार चढ़ाव दिखने मिलता है, ठीक है। जैसे जैसे अपना मौसम चेंज होता है, अगर बरसात का टाइम रहा तो ज़्यादा बढ़ गया, ये हो गया। तो इस तरह से हमने सोन का देख लिया। इसी तरह से हर नदी का देखना है हमको। अब अगला है उत्तर कोयल। ये सब हम दोस्तों देख रहे हैं, उत्तरवर्ती नदी देख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट में कर दिया, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ उत्तरवर्ती है तो आपको यहाँ से आसानी हो क्वेश्चन याद रखने में कि नहीं, ये सब हमने पढ़ा था, ये उत्तरवर्ती नदी है तो ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं उत्तर कोयल नदी। इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम होता है रांची के पठार भाग में होता है। सहायक नदी कौन कौन सा है? औरंगा है और अमानत है। मुहाना कहाँ बनाती है? ये सोन नदी में बनाती है। अफवाह क्षेत्र कहाँ? गढ़वा, पलामू, लातेहार।
देखिए ये पहले हमने ये इसको इस तरह दिया, सबका पहले दिया ताकि ये हम तुरंत फैक्ट हमें तुरंत याद हो जाए, उसके बाद उससे रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन वो देख लेंगे, ठीक है। अब ये उत्तर कोयल नदी झारखंड के रांची से पठार से निकलती है और झारखंड में हैदरनगर से कुछ मील उत्तर पश्चिम में सोन नदी में मिल जाती है। ये नदी जो है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग से गुजरती है। ये देखिए आप याद, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके उत्तर भाग से होकर बहती है। कौन सा नदी? ये उत्तर कोयल नदी। ये याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है। अब ये देखते हैं मंडल बांध परियोजना जो इन पर बनाया जा रहा है अभी, मंडल बांध परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। ये झारखंड और बिहार राज्यों के लिए वरदान साबित होगी। जो अभी कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए बहुत ये वरदान साबित होगी। ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सा है? ये बुढ़ाघाघ नदी इसको कहते हैं। बुढ़ाघाघ जलप्रपात के लिए जानी जाती है, जो 142 मीटर ऊंचाई के साथ झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हमने अभी जलप्रपात भी हमको पढ़ना है अभी, उसमें सबसे ऊंचा जो है वो बुढ़ाघाघ है। तो उसके यहाँ पे उत्तर कोयल के सहायक नदी जो है ये बुरहा है, ठीक है, बुरहा नदी। अब अगला नदी देखते हैं। अगला नदी है पुनपुन नदी। ये देखते हैं इसका उद्गम कहाँ पे होती है? उद्गम होती है उत्तर कोयल के उत्तर में, ठीक है, उत्तर कोयल के उत्तर में। ये क्या होगा? उत्तर कोयल के उत्तर में, ठीक है। सहायक नदी कौन कौन सा है? सहायक नदी है मोरहर और दारधा, ठीक है, मोरहर और दारधा है। मुहाना कहाँ बनाती है? ये भी गंगा नदी पे मिल जाती है। अपवा क्षेत्र कहाँ पे? ये पलामू है। अब इसका इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। यह नदी झारखंड के पलामू जिले की चोरहा पहाड़ी से निकलती है। चोरहा पहाड़ी याद रखिएगा। कहाँ से पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के पलामू जिले के चोरहा पहाड़ी से निकलती है। ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है और अंततः पटना जिले में फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये गंगा में मिल जाती है। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन कौन सी झारखंड से होते हुए बहते हुए नदी गंगा में मिलती है, तो हमने अभी सबसे पहले ये देखा कि पुनपुन नदी, इससे पहले हमने देखा ये जो है ये सोन नदी भी है। इसीलिए हमने हर नदी का मुहाना दिया है और वो अपवा क्षेत्र भी दिया है और सहायक नदी भी दिया, ताकि हमें आसानी से याद रहे चीज़ों को। क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है जैसे आए, क्वेश्चन दिखते ही, ऑप्शन दिखते ही हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। क्योंकि हम एक भी क्वेश्चन इस बार स्किप नहीं कर सकते हैं। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन काफ़ी टफ है, क्योंकि सीट्स 252 है और 4 से 5 लाख जो स्टूडेंट है वो अपीयर होंगे। सो इसलिए हमारा जो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं पुनपुन नदी की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हमने यहाँ पे दे दिया। ये मोरहर है और दारदा है। अगला नदी कौन सा? ये फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा तरह से समझिए। ये जो है उद्गम कहाँ पे होता है? ये छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से इसका उद्गम होता है फाल्गु नदी का। ये सहायक नदी कौन सा? सहायक नदी इसका निरंजना और मोहना। ये मुहाना कहाँ बनाती है? ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में बनाती है। ताल क्षेत्र के निकट गंगा में बनाती है फाल्गु नदी। इसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार। इसका सहायक नदी निरंजना और मोहना। अब ये देख लेते हैं, ये छोटा नागपुर पठार के छोटी धाराओं में निकलती है। क्या है कि इसका जो है उद्गम के लिए ही इंपॉर्टेंट है झारखंड में, वरना ये ज़्यादा झारखंड में नहीं बहती है, वो बिहार में चली जाती है, ठीक है। ये बोध गया के पास मोहना नामक एक सहायक नदी से मिलती है और एक बड़ी नदी बन जाती है। इसका इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे हमने कवर किया है। ये निरंजना और लीलाजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये नदी ये पितृपक्ष पूजा के लिए लोकप्रिय है, जहाँ लोग आते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पे जो पिंडदान देते हैं लोग, कई आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे वो जाते हैं, ठीक है। ये फाल्गु नदी में होता है, ठीक है। अब अगला नदी देखते हैं। अगला नदी है सकरी नदी। सकरी नदी का देख लेते हैं। ये उद्गम कहाँ पे होता है सकरी नदी का? ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से इसका उद्गम होता है। देख लीजिए दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार ऐसा भाग है जहाँ से कई नदी निकलती है, ठीक है, क्योंकि इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सकरी नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इसका सहायक नदी कौन सी है? इसका किऊल है सहायक नदी, और एक मोरहर है। किऊल है और मोरहर है। और इसका मुहाना कहाँ मिलती है? गंगा का ताल क्षेत्र, ठीक है। ये सब नदी का याद कर लीजिएगा दोस्तों, उद्गम कहाँ से है, सहायक नदी कहाँ से है और मुहाना क्या है। इसलिए हमने सब का कवर किया है और एक जगह हमने इसको कलेक्ट करके दे दिया है, ताकि आप आसानी से देख करके इसको याद रख सके। अगला है इसी के बारे में देख लेते हैं। अपवा क्षेत्र जो है इसका हजारीबाग में है। हजारीबाग में इसका अपवा क्षेत्र होता है। किसका नदी का? ये सकरी नदी का, ठीक है। ये नदी छोटा नागपुर पठार से शुरू होती है और हजारीबाग, गया, पटना, मुंगेर की ओर बहती है। इसके बाद ये रास्ते में कोयल और मोरहर नदियों से मिलती है।
और अंत में ये बिहार के मोकामा जिले के ताल क्षेत्र में गायब हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पंचानन नदी। पंचानन नदी, ये सब हम लोग उत्तरवर्ती नदी के बारे में देख रहे हैं अभी। ठीक है, ये लास्ट है उत्तरवर्ती में पंचानन नदी। ये उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार। सहायक नदी, इसकी कोई सहायक खास नदी है नहीं। ये मुहाना कहाँ? मुहाना इसका है जो है सकरी नदी पे है, इसका मुहाना बनाती है। अफवा क्षेत्र कहाँ पे? इसका छोटा नागपुर क्षेत्र में इसका अफवा क्षेत्र है। ठीक है, पंचानन नदी। पंचानन नदी के बारे में देख लेते थोड़ा। पंचानन नदी के नाम संयुक्त जलधारा बिहार के नवादा में गिरियाक से होकर बहती है। ठीक है, ये पंचानन नदी के नाम से ये संयुक्त जलधारा बिहार के नवादा और गिरियाक से होकर बहती है और फिर बिहार शरीफ की ओर जाती है और फिर कई शाखाओं में अलग हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद ये नाले सकरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, हमने देखा क्योंकि ये सहायक कौन सा नदी का, ये मुहाना कहाँ बनाती है? सकरी नदी में बनाती है, तो सकरी नदी में ये मिल जाती है पंचानन नदी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जितना भी है उत्तरवर्ती नदी, इसने हमको पूरा कर लिया। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये पूरा हमने कर लिया। ठीक है, सोन नदी भी देख लिया, कोयल नदी भी उत्तर कोयल भी देख लिया, पुनपुन भी देख लिया, फाल्गु भी देख लिया, उसके बाद ये सकरी नदी भी देख लिया, पंचानन। अब जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है, ये सबसे पहले ये दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी, इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्गम जो होता है ये छोटा नागपुर पठार, जो रांची के ये नगरी गांव में होता है। ठीक है, नगरी गांव में, रांची के नगरी गांव में ये होता है। और सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी इसका है गारो, कारो। ठीक है, सहायक नदी जो है कारो है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है? शंख नदी, उड़ीसा में ये मुहाना बनाती है, दक्षिण कोयल नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। ये अफवा क्षेत्र कहाँ पे? इसका लोहरदगा, गुमला, रांची। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची शहर के निकट एक गांव जो होता है ये नगरी में है। कोयल झारखंड के 3 धाराओं अर्थात उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो और कोयना द्वारा जल प्रदान किया जाता है। दक्षिण कोयल जो है ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और राउरकेला के पास वेद व्यास में शंख नदी के साथ मिल जाती है, जहाँ इसे ब्राह्मी नदी के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सी नदी जो ब्राह्मी नदी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा वो ये दक्षिण कोयल नदी जो है वो ब्राह्मी नदी के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और ये गंगापुर के पास शंख नदी में समाप्त होती है। कारो दक्षिण कोयल नदी की मुख्य सहायक नदी है। जो कारो जो नदी है हमने यहाँ पे देख ली, ये इनका मुख्य सहायक नदी है। इस तरह से हमने इसको देख लिया। अगला नदी जो है ये दामोदर नदी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का नदी। इसके बारे में देखते हैं। ये दामोदर नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ? पलामू के चंदवा गांव में। ठीक है, पलामू के चंदवा गांव में दामोदर नदी की उद्गम होती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी है बराकर, बोकारो और कोनार। ये मुहाना कहाँ है? कहाँ पे मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि दामोदर नदी किस नदी में मिल जाती है, तो उसका आंसर होगा हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी में ये अपना मुहाना बनाती है। ये अफवाह क्षेत्र कहाँ पे है? ये रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह। अब दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पहाड़ियों से निकलती है। वास्तव में ये नदी पलामू के चंदवा गांव से निकलती है। नदी को देव के नाम से भी जाना जाता है। ये विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता था, जिसके परिणाम स्वरूप इसको बंगाल का शोक का नाम मिला था। ठीक है, बंगाल का शोक किसे जाना जाता था? इस दामोदर नदी को जाना जाता था। ठीक है, ये दामोदर घाटी निगम जो डीवीसी बन गया, ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है बना, ये दामोदर घाटी निगम के द्वारा कई बांधों और जल विद्युत उत्पादनों का सुविधा के निर्माण के बाद इसे एक वरदान में बदल दिया गया। जो पहले शोक था अब उसे वरदान में बदल दिया गया। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर। इसके किनारे के पास जो है ये धनबाद और गिरिडीह स्थित जिले जो है ये महत्वपूर्ण जिले है जो ये स्थित है यहाँ पे। ठीक है, दामोदर घाटी में स्थित खदानों भारत के कोयले के सबसे बड़ी उत्पादक है। यहाँ पे कई सारे खदान हैं, जो कोयले के खदान है जो भारत के सबसे बड़ी उत्पादक है। इस नदी पे ये जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नदी को माना जाता है जैविक मरुस्थल। ये पंचेत बांध दामोदर नदी पर बनाया गया। ठीक है, पंचेत बांध अगर क्वेश्चन में पूछता है कौन सी नदी में बनाया गया है, तो ये दामोदर नदी में बनाया गया है। ठीक है, अब अगला नदी देखते हैं। अगला नदी जो है ये है बराकर नदी। बराकर नदी का क्या उद्गम कहाँ से होती है? उद्गम होती है छोटा नागपुर के पठार।
उसके बाद इसका सहायक नदी कौन सा, सहायक नदी है केवता। मुहाना कहाँ बनाती है, दामोदर नदी में मिल जाती है। अपवा क्षेत्र कहाँ पे, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बड़ाकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है और गिरिडीह जिले से होकर गुजरती है। अब इसका देख लेते हैं, इनका मुख्य कौन सा सहायक नदी, हमने देख लिया ये दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है। ये एक गैर बारहमासी नदी है, मतलब ये हमेशा नहीं बहती है, हो सकता है कभी कभी अगर सूखा आए तो ये नदी बह सकती है, ठीक है। गैर बारहमासी नदी है, मतलब बारिश पर निर्भर नदी है ये, ठीक है। बारिश हुई तब ये बहेगी, वरना अगर सूखा पड़ा तो ये सूख भी सकता है, जो बरसात के मौसम में भारी मात्रा में पानी प्राप्त करती है। जो केवता नदी जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है, मैथन और तिलिया बांध बड़ाकर नदी पर बने हैं। मैथन जो बांध है और तिलिया बांध जो है, तिलिया बांध ये बड़ाकर नदी में बने हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है कि ये मैथन बांध किस नदी में बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए बड़ाकर नदी। तेलिया बांध किस इसमें नदी में बना है, तो आपको होना चाहिए वो बड़ाकर नदी। बड़ाकर में प्रसिद्ध कल्याणेश्वरी मंदिर और जैन मंदिर के तट पर है, ठीक है। ये कल्याणेश्वरी मंदिर और जैन मंदिर के तट पर है बड़ाकर नदी। अब अगला देखते हैं, अगला जो है ये सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी के बारे में देखते हैं। ये उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार, रांची के नगरी गांव, ठीक है, यहाँ पे होती है। और सहायक नदी कौन सी, सहायक नदी है खरकई। मुहाना कहाँ बनाती है, मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। और अफवा क्षेत्र कहाँ है, रांची सिंहभूम। ये सुवर्ण रेखा के जो झारखंड के रांची पठार से 600 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है और दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती है, ठीक है। और इसके नीचे हिस्से में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है। अपने नीचे हिस्से में ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच ये अपना सीमा बनाती है, ठीक है, बॉर्डर बनाती है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुवर्ण रेखा नदी। ये बंगाल की खाड़ी से मिलती है और गंगा और महानदी डेल्टा के बीच में एक मुहाना बनाती है, ठीक है। ये एक ऐसा एकमात्र झारखंड की नदी है जो जाकर के डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये वाला फैक्ट अगर क्वेश्चन में पूछते कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्ण रूप से अपना डायरेक्ट जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो वो होगा आपका ये सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। अब ये देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 395 किलोमीटर। सुवर्ण रेखा नदी का मुख्य सहायक नदी है ये खरकई है, ठीक है, खरकई की मुख्य सहायक नदी है। सुवर्ण रेखा रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है। ये रेत में जो है इसके सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम सुवर्ण रेखा पड़ा है। पठारी क्षेत्र से गुजरने के कारण नदी के इस दौरान कई झरने भी बनाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला नदी है वो शंख नदी। शंख नदी ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, शंख नदी बहुत महत्वपूर्ण है, पुराना भी दिया गया नाम, ठीक है। तो तुजुकी जहांगीरी में अपना उसमें जहांगीर अपने किताब में शंख नदी का मेंशन किया, क्योंकि इसमें हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि इसमें हीरे पाए जाने की बात कही गई है हिस्ट्री में, ठीक है। वो हिस्ट्री में हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ बात करती है शंख नदी के बारे में, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होती है, इसका उद्गम जो होता है ये गुमला से होता है। सहायक नदी कौन कौन सी है इसका, चीरा, लावा, कोक, गिरवा, सैजोर, बांदा और पालमारा, ठीक है। सहायक नदी ये सब याद कर लीजिएगा, चीरा, लावा, कोक, गिरवा, सैजोर, बांदा और पालमारा। हो सकता है क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि शंख नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो उसमें ऑप्शन कई सारा रहे, एक ऐसा ऑप्शन रहे जो इसमें जिसका नहीं है, तो उसको आपको निकालना है, उसको आपको पता करना है कि ये इसका सहायक नदी नहीं है। इसीलिए हमने सबका जितना भी नदी है सबका सहायक नदी का एक लिस्ट बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ये जो मुहाना कहाँ बनाती है, मुहाना दक्षिण नदी पे बनाती है। अपवा क्षेत्र कहाँ है, अपवा क्षेत्र इसका गुमला में है, अपवा क्षेत्र इसका गुमला में है, ठीक है, गुमला से बहती है। शंख नदी जो राज्य के ये गुमला जिले से निकलती है। ये नदी झारखंड में कुछ किलोमीटर तक बहती है और फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है और वहाँ बहती है और फिर झारखंड में ये प्रवेश करती है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा फैक्ट हमें ये पता चला कि अगर ऐसे अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कौन सी ऐसी नदी है जो पहले झारखंड से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ चले जाती है और फिर छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश करती है, तो उसका आपको आंसर जो होगा ये होगा शंख नदी, ठीक है। ये झारखंड में नदी के अंत में, ये झारखंड से फिर नदी के अंत में ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और कोयल नदी में ये विलीन हो जाती है। अगर फिर क्वेश्चन अगर इस तरह पूछे कौन सी नदी है ऐसे जो झारखंड से उसका उद्गम होता है, फिर छत्तीसगढ़ में बहता है, फिर झारखंड में आ जाता है, फिर उड़ीसा में मिल जाता है, तो उसका होगा शंख नदी। शंख नदी जो ऐसा है
जो इसका ये पहले सबसे पहले झारखंड में निकलती है, झारखंड से गुमला में उद्गम होता है इसका, फिर ये झारखंड में बहती है, फिर छत्तीसगढ़ चली जाती है, छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड में इसका प्रवेश करती है, फिर झारखंड से ये उड़ीसा में कहाँ से ये कोयल नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सा है? चीरा, लावा, कोक, गिरवा, सेजोर, बांदा और पलमारा। हमने यहाँ पे देख लिया उसका सहायक नदी, सब हमको याद कर लेना होगा। ठीक है, ये नई मैदानी इलाकों में एक खूबसूरत झरना से उतरती है जिसे लोकप्रिय रूप से झरना सदनी घाघ के नाम से जाना जाता है, सदनी के नाम से जाना जाता है। ये झरना हम जब कवर करेंगे इसके बाद ही, तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से झरना झारखंड के महत्वपूर्ण झरना है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन झारखंड के एग्जाम में, जेपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला नदी जो है, अगला नदी देखेंगे, ये है अजय नदी। ये अजय नदी का उद्गम कहाँ पे होती है? ये उद्गम जो है मुंगेर में होती है, मुंगेर बिहार में इसकी उद्गम होती है। सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है ये पाथरो और जयंती। मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना बनाती है भागीरथी नदी पे बनाती है, भागीरथी नदी। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और ये अफवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती है? दुमका और देवघर में बहती है। इस नदी का उद्गम जो जम्मू जिले में है, ठीक है, ये हमने देखा। और ये महाराजपुर रेलवे स्टेशन के पास ये जामताड़ा जिले में प्रवेश करती है, जामताड़ा जिले में ये प्रवेश करती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा कौन कौन सा जिले में कौन सा नदी प्रवेश करती है और कहाँ से उद्गम स्थल है, क्योंकि इसका हो सकता है क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछा जाए कि इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये कहाँ से ये प्रवेश करती है। ठीक है, इस नदी की जो लंबाई है ये है 288 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, और जिसमें से 152 किलोमीटर जो है ये पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में बहती है, फिर भागीरथी नदी में मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला नदी जो है, अगला नदी देखते हैं, ये उत्तरी कारो नदी, उत्तरी कारो नदी देख लेते हैं। इसका उद्गम जो होता है ये होता है रांची के पठार में, रांची के पठार में कई सारे नदियों का उद्गम होता है, हमने देखा तब से। ठीक है, सहायक नदी इसका ऐसे कुछ खास नहीं है। और ये मुहाना जो है दक्षिण कोयल में बनाती है, और अफवाह क्षेत्र कहाँ पे है? गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम में है। और आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसका। ये रांची के पठार से निकलती है और यह रांची के पठार के दक्षिणी किनारे पर 17 मीटर मतलब 56 फीट की ऊंचा का झरना फेरूघाघ बनाती है। ठीक है, झरना फेरूघाघ बनाती है, इसको याद रखिएगा, झरना फेरूघाघ बनाती है। ये गुमला, रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में बहती है। ये सारंडा के निकट दक्षिण कोयल से मिलती है, दक्षिण कोयल में मिल जाती है, क्योंकि हमने यहाँ देखा मुहाना कहाँ पे इसका, ये दक्षिण कोयल में है। ठीक है, एक एक चीज़ हमें एकदम याद कर लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर क्वेश्चन जैसा जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उस तरह से कर लेंगे। और ये हमारा माइंड मैप जो है ये हमारा पूरा जो माइंड मैप बनाया है उसी क्वेश्चन में कोई किसी भी तरह क्वेश्चन अगर पूछे नदी से रिलेटेड तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरह से इसको कवर किया, इस तरह से हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको कवर किया और पढ़ा है, हर चीज़ को डिटेल में देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नदी जो है ये खरकई नदी। ठीक है, खरकई नदी का ये उद्गम जो होता है मयूरभंज में होता है। और ये सहायक नदी किसका है? ये सुवर्णरेखा का है। और ये मुहाना भी है सुवर्णरेखा में ही बन जाता है। और अफवाह क्षेत्र कहाँ पे? ये जमशेदपुर में बहती है। ये जो सुवर्णरेखा नदी के प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ये जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र से होकर के गुजरती है। अब ये देखते हैं, ये मयूरभंज जिले जो है ये उड़ीसा में है, उसके ये दरबर मेला हिल के उत्तरी ढलानों पर उत्पन्न होती है। ठीक है, ये दरबर मेला जो हिल है, ये जो पहाड़ी है, ये कहाँ पे है? मयूरभंज में है, उड़ीसा में, वहाँ से इनका उत्पत्ति होती है। ये रायरंगपुर से पहले बहती है और उत्तर की ओर सरायकेला, खरसावा और फिर उत्तर पश्चिम जमशेदपुर में सुवर्णरेखा में प्रवेश करती है। ठीक है, अब अगला नदी जो है हमारा मोर या मयूराक्षी नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लेना। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये उद्गम कहाँ होता है? ये उद्गम होती है त्रिकूट पहाड़ी। ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी में उद्गम होती है इसका। सहायक नदी कौन सा? सहायक नदी पुसारो, सिद्ध, टिपरा और नम्बिल और ये दन्ना। मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा में बनाती है। अफवाह क्षेत्र दुमका, देवघर, गोड्डा में ये बहती है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये नदी का उद्गम देवघर जिले के त्रिकूट पहाड़, ये त्रिकूट होगा, त्रिकूट पहाड़ और त्यूर पहाड़ी भी कहते हैं, वहाँ से होती है इसका उद्गम। ठीक है, ये लगभग 250 किलोमीटर लंबा है। ये उत्तर पश्चिम में दुमका जिले में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। इस नदी पर 1955 में मसानजोड़ बांध, ये याद रखिएगा, मसानजोड़ बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1955 में ये कनाडा बांध भी कहते हैं, क्योंकि कनाडा के यहाँ द्वारा बनाया गया था।
का निर्माण किया गया था। ये झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य नदी मतलब नेविगेबल, जिस पे अपने मतलब नाव के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये नौगम्य है, नेविगेबल नदी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये मसान जोड़ याद रखिएगा, ये मयूराक्षी नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला नदी देखते हैं। अगला नदी जो है ये बैतरनी नदी है। ठीक है, बैतरनी नदी, उसका उद्गम कहाँ पे होता है? इसका होता है गोनासिका गुप्त गंगा पहाड़ियों से। ठीक है, गोनासिका गुप्त गंगा पहाड़ी कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। सहायक नदी किसका है? सहायक नदी है बुरहा। ये नदी उड़ीसा के गोनासिका गुप्त गंगा पहाड़ियों से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है ये नदी। ठीक है, बैतरनी नदी का प्रारंभिक भाग उड़ीसा और झारखंड के बीच के सीमा के रूप का कार्य करता है। ठीक है, ये झारखंड और जो उड़ीसा है, झारखंड और ये उड़ीसा है, ये दोनों के बीच का जो क्या है, ये बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये बॉर्डर बनाती है बैतरनी नदी, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये बुरहा नदी के मुख्य सहायक नदी है। अब देखते हैं दोस्तों, अब लास्ट नदी जो है गंगा नदी। गंगा बहुत फेमस है, लेकिन झारखंड में थोड़ा सा में ये इंटर करती है या प्रवेश करती है, इसलिए बात थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ये गंगा नदी जो है संथाल परगना के तलियागढ़ी से पश्चिम में कुछ दूरी पर झारखंड के सीमा को छूती है, बस सीमा को थोड़ा सा छूती है बस। ये कौन से जिले में? ये इंपॉर्टेंट है, ये जो साहेबगंज जिले में बहती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी झारखंड का नदी है सबको कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने उत्तरवर्ती नदी देखा, उत्तरवर्ती नदी में सोन नदी देखा, उत्तर कोयल नदी देखा, पुनपुन नदी देखा, फाल्गु नदी देखा, सकरी नदी देखा और पंचानन नदी, ये उत्तरवर्ती नदी है। फिर दक्षिण और पूर्ववर्ती नदी भी देखा हमने। इसमें कौन कौन सा देखा? इसमें दक्षिण कोयल नदी देखा, दामोदर देखा, उसके बाद बराकर देखा, सुवर्णरेखा देखा, शंख नदी, अजय नदी, उत्तरी कारो नदी, खरकई नदी, मोर या मयूराक्षी नदी, और मयूराक्षी नदी के बाद ये बैतरनी नदी और गंगा नदी। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने कंप्लीट किया। इससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमने इसको पूरी तरह से माइंड मैप बना के कवर किया है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए, इससे एक दो क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। ठीक है, अब जो झारखंड का जो झरना जितना भी है, ये हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट है, ये छोटा सा है एक टॉपिक, इसको तुरंत कवर कर सकते हैं। सबसे पहला जो आता है ये है बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जो है झरना है, ये कहाँ से? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसका होगा बूढ़ा घाघ। इसका कितना हाइट है? इसका है 137 मीटर या 450 फीट। ये कहाँ? ये उत्तरी कोयल नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी जो उसका है, ये बूढ़ा नदी पे स्थित है। कहाँ पे, कौन सा जिला पे? ये लातेहार में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है ये हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जो है दूसरा सबसे ऊंचा है। ये कितना है? 74 मीटर या 243 फीट। ये सुवर्ण रेखा पर ये स्थित है। ये कौन सा जिला में? रांची में स्थित है। तीसरा जो है ये दशम या दासोंग भी कहते हैं। ये कांची नदी। कांची नदी कौन सा है? ये सुवर्ण रेखा की सहायक नदी जो है कांची नदी, वहाँ पे ये बनती है, ये रांची में है। ठीक है, ये पंचघाघ। पंचघाघ देख लेते हैं। पंचघाघ जो है कहाँ पे? खूंटी में। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे कि पंचघाघ कौन सी जिला में या कहाँ पे, कौन क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो उसका आंसर होगा खूंटी। तीसरा जो है ये हेपड़। ठीक है, हेपड़ या हेपाड़ भी कहते हैं। ये जो है घाघरा नदी के उद्गम भाग से स्थित है वहाँ पे। ठीक है, कौन सा जिला? ये गुमला जिला में। अगला देखते हैं। अगला जो है ये हिरनी। हिरनी जहाँ रांची चाईबासा के रूट, रांची चाईबासा रूट जो है वहाँ पे ये पाई जाती है हिरनी। ठीक है, ये है करघा नदी पर है। करघा नदी पर ये कहाँ पे है? कौन से एरिया में? ये पश्चिमी सिंहभूम में है। और ये राजरप्पा दामोदर और भैरवी रामगढ़ के संगम स्थित है। ठीक है, ये रामगढ़ में है, रामगढ़ जिले में है। अगला जो देखते हैं, अगला है ये घाघरी। घाघरी कहाँ? नेतरहाट नदी पर स्थित है। नेतरहाट नदी 43 मीटर लातेहार डिस्ट्रिक्ट पे है। अगला है ये जोन्हा या गौतम धारा भी कहते हैं। ये कहाँ? ये राडू नदी पे स्थित है। ये कहाँ पे है? ये रांची में है। अगला है घरघरिया। घरघरिया झरना कौन सा? ये पाट क्षेत्र जो होता है, ये तलहटी में बनती है। ये कौन सा कहाँ पाई जाती है? ये लोहरदग्गा में पाई जाती है, ये घरघरिया। अगला है भटिंडा। भटिंडा है कहाँ? कटरी नदी में पाई जाती है। ये मुनिडी धनबाद पर स्थित है, मुनिडी धनबाद। भटिंडा अगर पूछे कहाँ पे भटिंडा झरना जो है कहाँ पे है, तो मुनिडी धनबाद में आपको होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो है ये गौतम घाघ। गौतम घाघ कहाँ पे है? गौतम घाघ जो है ये लातेहार में है। अगला है धारागिरी। धारागिरी कहाँ पे है? सिंहभूम में है, घाटशिला एरिया में। ठीक है, घाटशिला एरिया में है। ये नागफेनी। नागफेनी कहाँ पे? ये गुमला में। नागफेनी गुमला में है।
ये सतवागन कहाँ पे? सतवागन कोडरमा में है। अगला जो देखते हैं, अगला है ये पंचगढ़। पंचगढ़ कहाँ पे? बनी नदी पे स्थित है। कौन कौन सी नदी में कौन सा स्थित है ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद कौन सा क्षेत्र में बहती है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट बहुत है ये पंचगढ़ जो है, पंचगढ़ इसीलिए 5 झरने के संग्रह है, इसीलिए इसका नाम पंचगढ़ पड़ा है, ठीक है। ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट पे है, खूंटी जिले पे है। अगला है ये मोतीझरा। मोतीझरा जो है ये अजय नदी पर स्थित है, अजय नदी पर स्थित है 40 मीटर। ये राजमहल हिल में बहती है, राजमहल क्षेत्र में ये बहती है। कौन सा? मोतीझरा, ये अजय नदी पर स्थित है। अगला है सदानी। अभी हमने पढ़ा था ऊपर में इसके बारे में, नदी के बारे में। सदानी जो है उसको पढ़ा था क्योंकि वहाँ पे वो बनाती है। उसके बाद ये है जो सदानी कौन सी नदी पे? ये शंख नदी पे, शंख नदी पे ये गुमला क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। अगला है जो है ये झील के बारे में है। झील के बारे में देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रांची झील जो है, रांची झील सबसे पहले देखते हैं। ये झील जो ब्रिटिश नागरिक द्वारा 1842 में खुदाई करके बनाया गया था, ठीक है। 1842 में बनाया गया था, पुराना है, ये रांची में है। दूसरा है जो है ये हुडको झील। हुडको झील कहाँ पे? हुडको झील जो जमशेदपुर के टेल्को कॉलोनी के पहाड़ी के इलाका में मिलता है। ये कहाँ पे? ये सिंहभूम या जमशेदपुर में है। अगला है ये डिमना झील। डिमना झील कहाँ? ये 5 से 7 किलोमीटर लंबी, प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों से घिरी हुई है। ये वनस्पतियों से घिरी हुई है, फॉरेस्ट से पूरा घिरा हुआ है ये डिमना झील। ये एक कृत्रिम जलाशय है, याद रखिएगा, कृत्रिम जलाशय। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा झील है जो एक कृत्रिम जलाशय है, तो आपको याद होना चाहिए वो है डिमना, ठीक है। ये शहर के पानी पीने का मुख्य स्रोत है और ये कहाँ पे? ये पूर्वी सिंहभूम में है। अब अगला देखते हैं, अगला है तोपसांची। तोपसांची झील जो है, ये झील पहाड़ी और जंगल के बीच में है, ये धनबाद में है। तोपसांची झील अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है। जयंती झील। जयंती झील कहाँ है? जयंती सरोवर भी कहते हैं, झील के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जुबली भी बोला जाता है, जुबली झील भी बोला जाता है, ठीक है। ये पूर्वी सिंहभूम में है, जमशेदपुर में है। अब अगला देखते हैं ये बिचकिलिया झील। बिचकिलिया झील कहाँ है? बिचकिलिया झील मूल रूप से एक जलाशय है जो चतरा जिले से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। ये लीलाजन नदी, अभी देखा ना, लीलाजन नदी ऊपर दिखा था, उसके तट पर स्थित है, ये चतरा में है। अब जो बचा है लास्ट 2 देख लेते हैं। ये हजारीबाग झील जो हजारीबाग झील शहर के निकट स्थित एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल है, ये हजारीबाग में है। अगला जो है मैथन झील, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए अच्छा से। ये मैथन झील जो है ये झारखंड के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है जो 65 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ये झील मैथन धनबाद का विस्तारित भाग है। ये कहाँ पे? ये धनबाद में है। तो इस तरह से हमने ये झील को भी देख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या कवर किया। आज हमने सबसे पहले एक नदियाँ की, जितना भी नदी है झारखंड का वो सब नदी देख लिया हमने। उसके बाद फिर हमने नदी को उत्तरवर्ती नदी देखा, फिर पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी देखा, सबको कंप्लीट किया। उसके बाद हमने देखा जितने भी झरना है, इंपॉर्टेंट झरना, उसको भी कंप्लीट किया। उसके बाद जो है ये झील देख लिया। इस तरह से ये हमने 3 टॉपिक आज कवर कर लिया है। और ये उसके बाद जितना भी और भी टॉपिक आएगा इस तरह से हमने कवर करना है। ये माइंड मैप बना करके एक पेज में पूरा टॉपिक कवर करना है। उससे क्या होता है, हमें आसानी से समझ में आता है और रिवीजन करने में ये आसानी होता है। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।